नमस्कार विद्यार्थियों। तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का इस कक्षा में स्वागत है। हम भक्तिकाल के कृष्ण भक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास की लिखे हुए बाल लीलाओं के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2 पदों का अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में आगे पढ़ना जारी रखेंगे और उनके लिखे हुए 2 पदों का आज भी हम अध्ययन करेंगे। सूर की बाल लीलाओं के वर्णन की जो शैली है वो अपने आप में अद्वितीय है और ऐसा मनोहारी सुंदर चित्र कृष्ण की बाल लीलाओं का सूरदास ने प्रस्तुत किया, वैसा कोई अन्य कवि नहीं कर सका। आइए हम उनकी साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखे इन पदों का अध्ययन करना शुरू करते हैं। स्क्रीन पर हमें पहला जो पद आज पढ़ने वाला दिखाई दे रहा है, पहले हम इसका पाठ करेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या समझेंगे। इस पद में बालक कृष्ण अपनी माता से चांद लेने की जिद कर रहे हैं। चांद को खिलौना समझते हैं कृष्ण और उसे अपनी मैया से ला देने की बात कह रहे हैं। और किस प्रकार से वो जिद करते हैं और उनकी जिद में कौन कौन सी हरकतें शामिल हैं, उन सब का भी वो हवाला देते हैं कि यदि मुझे वो खिलौना लाकर नहीं दिया गया तो मैं क्या क्या करूँगा। और फिर किस प्रकार माता यशोदा अपने बाल कन्हैया को मनाती हैं, क्या उन्हें प्रलोभन देती हैं और किस प्रकार उन्हें राजी करती हैं। ये एक आम घरों का जो दृश्य है जिसमें बालक जिद करते हैं और माता उन्हें मनाती हुई दिखाई देती हैं। ये सारा एक सुंदर दृश्य चित्र यहाँ पर खोल करके रख देते हैं महाकवि सूरदास। तो पहला इसका पाठ हम समझते हैं। चंद खिलौना ले हो मैया में तो चंद खिलौना ले हो, जे हो लोट धरनी पर अब ही तेरी गोद न हो, तेरी गोद न हो मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। सुर भी और पय पान न करी हो, बैनी सिर ना गुहे हो, वे हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ना कहे हो मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। अब यहाँ पर बालक कृष्ण शिशु कृष्ण अपनी माता से यशोदा से ये जिद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो जो चांद दिखाई दे रहा है आसमान में उसे मुझे लाके दो, और यदि तुम मुझे वो चांद ला करके नहीं दोगी तो मैं लोटी धरनी पर मैं अभी इस धरती पर लौटने लग जाऊंगा, नीचे लेट करके मैं इस मिट्टी में हो जाऊंगा, धरती पर लौटूंगा। जैसा कि हम देखते हैं हमारे घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए इस प्रकार के यत्न उपक्रम करते रहते हैं, जिसमें ज़मीन पर लौटना, रोना, चिल्लाना, इस तरह की जिद करना, ये सारी हरकतें इनकी शामिल हुआ करती हैं। और क्या कहते हैं कृष्ण कि तेरी गोद न आए हो, कि हे मैया यशोदा, मैया मैं तेरी गोद में भी नहीं आऊँगा, तेरी गोद में नहीं बैठूँगा, तेरे पास नहीं आऊँगा,
यदि तू मुझे चांद वाला वो जो ऊपर चमक रहा है आकाश में वो खिलौना लाकर नहीं देगी तो मैं धरती पर लौटूंगा अभी इसी समय और तेरी गोद में भी कभी नहीं आऊँगा। और क्या कहते हैं कि सुरभि और पय पान न करी हो, मैं जो गाय, सुरभि यानी गाय, मैं गाय के दूध का पान नहीं करूँगा, अर्थात मैं दूध भी नहीं पीऊँगा। जबकि माँ जो है वो अपने बच्चे को उसकी तंदुरुस्ती और मजबूती के लिए हमेशा दूध पिलाती हैं गाय का। और यहाँ पर यशोदा मैया जो है उन्हें रोज़ दूध देती हैं और मनुहार करती हैं दूध पीने की। परंतु यहाँ पर कृष्ण ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये उन्हें कहते हैं कि यदि आप मुझे चांद ला करके नहीं देते हैं तो मैं दूध भी नहीं पीऊँगा। बेनी सिर न गुहे हो, मैं बेनी यानी चोटी, मैं अपने सिर पर जो चोटी है वो भी नहीं गुथाऊँगा। तो वो सारे काम जो कृष्ण, जो माता यशोदा कृष्ण के लिए करती हैं और वो सारे काम करने के लिए यहाँ पर कृष्ण मना कर रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण के हाथ में ये सारी ही चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकते हैं, जिससे उनकी बात मनाई जा सकती है। तो वो सारे उपक्रम यहाँ पर कृष्ण के द्वारा हो रहे हैं। वे वो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो, मैं तो नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। सुत यानी पुत्र, तो मैं तेरा पुत्र है मैया, मैं तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूँ, क्योंकि वही मेरी बात मानेंगे, अब तुम तो मानोगी नहीं। तो अब जब कृष्ण नाराज हो गए, रूठ गए, इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं तो तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, तो फिर माता यशोदा ने जो उपाय सोचा और धीरे से कृष्ण को अपने पास बुलाया और क्या कहा, देखिए कि आगे आओ बात सुन मेरी, कि तुम हे कन्हैया तुम मेरे पास आओ, आगे आओ, मेरी बात सुनो, बलदेव ही न जने हो। मैं, और ये बात बलदेव को बिल्कुल भी जानकारी में नहीं होनी चाहिए कि क्या कौन सी बात, कि वो मैया यशोदा उन्हें हंसती हुई समझाती है और कहती हैं, क्या कहती हैं, हंसी समझावती कहते जसुमती, नई दुल्हनिया देहो, देखो कृष्ण मैं तुम्हें एक नई दुल्हनिया ला करके दूंगी। तो ये जब बात कृष्ण ने सुनी और माता यशोदा ने बच्चे को मनाने के लिए, उसकी जिद से उसका ध्यान हटाने के लिए कृष्ण को ये कहा कि मैं तुम्हें नई दुल्हन ला करके दूंगी तुम्हारे लिए। तो अब तो उस पर जो कृष्ण ने जब ये बात सुनी तो तत्काल अपना पैतरा बदला और तुरंत ही तैयार हो गए कि हाँ मैं दुल्हन ले आऊँगा। लेकिन अब शर्त क्या रख दी कि तेरी सो, कि हे मैया तेरी सौगंध है, मैं तेरी बात मान लूँगा, लेकिन मेरी सुन मैया, कि मैया मेरी बात सुन। कौन सी बात, कि अब ही ब्याहन जे हो, कि अभी ही ब्याहने चलते हैं, अभी विवाह करने चलते हैं, मैं दुल्हन लाऊंगा तो अभी लाऊंगा, चलो मेरे साथ अभी चलो। तो इस तरह से ये कृष्ण जो है लीला कर रहे हैं और माता यशोदा और बाकी सब लोग जो है इन लीलाओं में आनंद लेते हैं। सूरदास कहते हैं कि वे कुटिल बाराती, सूरदास भी जो है एक बाराती, चालाक चतुर बाराती की तरह उस बारात में शामिल हो जाते हैं और गीत सुमंगल के हों, विवाह के मंगल गीत गाने लगते हैं और उस बारात में शामिल हो जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बालक कृष्ण की जिद का उनकी लीलाओं के रूप में वर्णन किया गया है। माता यशोदा उन्हें मनाती हैं और ये एक स्वाभाविक जिद है बच्चे की कि वो कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए मांग करता है और उसमें उसको बात मनवाने के लिए जोर भी डालता है। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर पद यहाँ पर सूरदास द्वारा लिखा और रचा गया है। और ऐसा ही पद जो है वो महाकवि तुलसीदास ने भी अपने एक सवैये में लिखा था, जिसमें राम जो है, भगवान राम वो चांद मांगने की वो जिद करते हैं। जैसा कि उन्होंने लिखा था कि कब हूँ शशि मांगत आरी करे, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे, कब हूँ कर ताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। तो यहाँ पर ये जो तुलसी द्वारा कवितावली में लिखा हुआ जो कृष्ण की बाल लीला का क्षमा करें, राम की बाल लीला का जो चित्रण है वो तुलसी ने भी इसी तरह किया, क्योंकि बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है। एक जैसा कि
प्रत्येक कवि उन स्वभावों को, उन जिद के तरीकों को अपने काव्य में शामिल कर लेता है, जैसा कि तुलसी ने भी किया है, तो सूरदास ने भी किया है। बाद के कवियों में फिराक गोरखपुरी की एक शेर याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। और फिर मैया जो है, कोई माता, बच्चे की माता उसे दर्पण ला करके देती है और कहती है कि ये देख चांद जमी पे उतर आया। दर्पण दे के उसे कहती है माँ कि देख चांद जमी पे उतर आया है। तो इस तरह से बहलाने के सारे उपक्रम माताएं भी करती हैं। और यहाँ पर ये साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखा हुआ सुंदर पद है और वात्सल्य रस की भी यहाँ अभिव्यक्ति है। बाल लीलाओं का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चित्रण हुआ है। आइए हम सूरदास का लिखा हुआ आगे का पद हम आज पढ़ना शुरू करेंगे फिर से अगला, कि हाँ, ये जो पद है इसमें बलराम और कृष्ण की बातचीत है। जंगल में जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ, साथियों के साथ जब दूर खेलने चले जाते हैं, तो बलराम चूँकि बड़े भाई हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और जिम्मेदारी समझते हुए वे कृष्ण को मना करते हैं कि तुम जंगल में इतनी दूर खेलने मत जाओ, घर चलो, क्योंकि जंगल में जो है वो एक विचित्र प्राणी आया हुआ है और वो जो है सभी लड़कों के कान काट लेता है, तोड़ लेता है, और इसलिए जल्दी से अपने घर चलो, इस प्रकार की बात है। तो ये एक बड़े भाई की जो जिम्मेदारी है और बड़े भाई का जो प्रेम है, स्वभाव है, और किस तरह से खेल खेल में क्या क्या बातें और हरकतें और वहाँ पर घटनाएं होती हैं, उनका चित्रण, सूक्ष्म चित्रण यहाँ पर कवि सूरदास करते हैं। तो पहले हम इसका पाठ कर लेते हैं। व्याख्या अपने आप में इसकी सरल है, सहज है, तो इतना समझने में दिक्कत आए जैसी कोई बात नहीं होगी। कि बलराम कृष्ण से कहते हैं कि तुम खेलने के लिए दूर मत जाओ। कहाँ जाते हो? दूर मत जाओ। और मना कैसे करते हैं देखिए। खेलन दूर जात कत काना, खेलन दूर जात कत काना, खेलन दूर जात कत काना, खेलन दूर जात कत काना। आज सुन्यो बन हाउ आयो, आज सुन्यो बन हाउ आयो, तुम नहीं जानत नाना, खेलन दूर जात कत काना, खेलन दूर जात कत काना। एक लड़का अब ही बज आयो, आयो एक लड़का अब ही बज आयो, बोली बुझावहूँ ताही, कान तोर वह लेत सबन के, कान तोर वह लेत सबन के, लड़का जानत नाही, खेलन दूर जात कत काना, खेलन दूर जात कत काना।
चलिए बेग सबेर जये, चलिए बेग सबेर जये, भजी आपने धाम। सूर श्याम यह बात सुनत ही, सूर श्याम यह बात सुनत ही, ए बोल लिए बलराम। खेलन दूर जात कत काना, खेलन दूर जात कत काना। तो सीधा सरल इसमें अर्थ है कि बलराम कहते हैं कि इतनी दूर खेलने मत जाओ। आज सुनियो, आज सुना है कि वन हाउ आयो, वन में एक विचित्र प्राणी आया हुआ है। तुम नहीं जानत नाना, कि हे नन्हे तुम नहीं जानते हो, भाई तुम नहीं जानते हो। एक लड़का अब ही भजी आयो, एक लड़का अभी भाग करके आया, भजी आयो भाग करके आया है। बोली बुझावहु ताही, और उसने उसी ने ये बात बताई है, उसी ने यह सबको कहा है। कान तोरी वह लेत सबन के, लड़का जानत नाही। और वह जो विचित्र प्राणी है, हाउ है, वन हाउ है, वो वन हाउ क्या करता है, सबके कान तोड़ लेता है। सब लड़का जानत नाही। और कोई लड़के, ये सारे बच्चे, ये सारे सखा जो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं इस जंगल में, वो ये बात नहीं जानते हैं कि वो लड़कों के कान खा लेता है, कान तोड़ लेता है। तो जब इतनी बात सुनी तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो बलराम से क्या कहते हैं कि चलिए बेग सबेर जये, भजी आपने धाम। कि बहुत जल्दी चलिए, बेगी, बेगी यानी जल्दी, सबेर, सबेर यानी बेला रहते हुए, समय रहते हुए चले, जब भजी आपने धाम, भाग करके अपने घर पर चले जाते हैं। सूरदास श्याम, सूरदास लिखते हैं कि श्याम यह बात सुनत ही, श्याम ने ये बात सुनत ही बोल लिए बलराम, बलराम से ये बात बोल दी। और बलराम ने भी ये सारी बातें समझा दी। इसलिए वो आपस में कहते हैं कि चलो भागो यहाँ से, जल्दी से अपने घर की ओर प्रस्थान हम लोग करते हैं। तो जो कृष्ण की और बलराम की जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, उनका यहाँ पर हमें कुछ चित्र देखने को मिलता है। साहित्यिक ब्रजभाषा है यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर दृश्य सूर प्रस्तुत करते हैं। तत्सम शब्दावली, तद्भव शब्दावली भी हमें देखने को मिलती है। आपने ये सारा जो व्याख्यान है सुना, उसके लिए धन्यवाद। ये सूरदास के लिखे हुए सूर सागर ग्रंथ के बाल लीलाओं में से ये पद लिए गए हैं, जिनका हमने अध्ययन किया है और कर रहे हैं। आगे की कक्षाओं में हम इन पदों का अध्ययन करना जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।